एक गुजराती बिजनेसमैन हुआ करते थे, उनका नाम था दादा अब्दुल्ला। बात थी लगभग 1905-1906 की, और वो बहुत परेशान थे साउथ अफ्रीका में। इंडिया में गांधी को बिजनेस नहीं मिल रहा था, गांधी की हालत इंडिया में बहुत खराब थी। तो उन्होंने कहा कि आप साउथ अफ्रीका आ जाओ, मेरा केस लड़ो यहां पे, मुझे बिजनेस का लॉस हो गया है। और इनकी उन्होंने वहां टिकट करा दी। फर्स्ट क्लास में जब गांधी वहां ट्रैवल कर रहे थे तो साउथ अफ्रीकन अंग्रेजों को वहां पे बड़ा बुरा लगा। गांधी कैसे काला आदमी फर्स्ट क्लास में बैठेगा, बाहर निकल यहां से। तो गांधी को जब डिपार्टमेंट वहां से कंपार्टमेंट से बाहर फेंका गया, गांधी को बुरा लगा, लेकिन वो कुछ बोले नहीं। गांधी को मारा पीटा भी गया वहां पे। जब कोर्ट में जज ने उनको बोला भाई अपनी टर्बन गुजराती पगड़ी उतार नीचे रख, तो गांधी ने वहां से पगड़ी भी उतार दी। गांधी वहीं रहे क्योंकि उनका 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, और सहते रहे वहां पे। उनकी कई बार बेइज्जती हुई, सहते रहे। 2 कारण, एक पैसे की कमी थी, दूसरा 1 साल का वचन देकर के आए थे दादा अब्दुल्ला को कि ठीक है तुम्हारे लिए 1 साल तक केस लड़ूंगा। गांधी बाद में हीरो की तरह निकल करके आए। उन्होंने बाद में 1 साल कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने के बाद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पहली बार साउथ अफ्रीका में चालू किया। पूरा दुनिया बाद में गांधी की बहुत तारीफ करी, और वैसे गोपाल कृष्ण गोखले ने तो उनको वापस बुलाया कि आप इंडिया में आओ, इंडिया में मूवमेंट लीड करो। 1915 में गांधी वापस लौटे, तो उस दिन को प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखो, दिए हुए वचन को पूरा करने के लिए वहां पे अपनी पगड़ी भी नीचे गिराई, ट्रेन से भी निकाले गए, खूब बेइज्जती भी हुई, सब कुछ हुआ। वो सहते रहे। लोग कहते थे मजबूर थे। अब वो मजबूर थे कि मजबूत थे? उन्होंने इस अन्याय को सहा। आर्थिक तंगी थी उनके पास, उनकी नौकरी चली जाती, वहां से काम खत्म हो जाता, और 1 साल का दिया हुआ वचन जो था वो भी टूट जाता। कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ कि गांधी मजबूर थे या मजबूत थे। मैंने कई बार बोला है कि आईबीसी एक ऐसा मॉडल है जिसको आईबीसी बनना तो भी आईबीसी बने, नहीं बनना तो भी बने, क्योंकि हम इसको ट्रेनिंग इतना दे देते हैं कि कोई भी अपना धंधा कर लो, एक बार आईबीसी जरूर बन जाना। क्योंकि इस बार हमने एक नया रेवोल्यूशन लेकर के आए 2 साल के बाद। न्यू हायर इंडक्शन ट्रेनिंग जो आईबीसी की हो रही है, वो हम अब अपने कॉर्पोरेट ऑफिस में करेंगे। तालियां तालियां तालियां, हाँ भयंकर तालियां, क्योंकि हर आईबीसी जो हमारे यहाँ ज्वाइन कर रहा है वो आएगा और मेरी टॉप मैनेजमेंट के साथ आकर के अटेंड करेगा ट्रेनिंग। उसमें मैं भी रहूंगा। मैं हर बैच में नहीं होऊंगा, आप वैसे पता कर लेना अगर आप आईबीसी बन रहे हो कि विवेक सर कौन से बैच में आ रहे हैं, मैं उसी में आऊंगा। विवेक सर कौन से बैच में आ रहे हैं, तो आप उसमें आओगे तो मेरी भी ट्रेनिंग अटेंड कर लोगे। हम हेड ऑफिस में आकर के देखना, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, इतने सैकड़ों लोग हमारे साथ में काम करते हैं। आकर के देखोगे आप आईबीसी बनने के बाद। आप हमारे साथ डायरेक्ट बनना हो, बोर्ड लाइन नंबर फोन करके बन सकते हो, या देश में किसी भी फ्रेंचाइजी के पास जाकर के बन सकते हो।